रमज़ान मुबारक और हज़रत मोहम्मद वसल्लम के अज़ीम वाक़यात। रमज़ान रहमत, बरकत और रूहानी बुलंदियों का महीना। यह वक़्त है जब आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, ज़मीन पर रहमतें उतरती हैं और मोमिनों के दिल अल्लाह के करीब हो जाते हैं। इसी मुक़द्दस महीने में तारीख़ के वह अज़ीमुल मह वक़ूअ पज़ीर हुए जिन्होंने दुनिया कार खार खमोड़ दिया व लोहे में है जवाल जो ईमान वालों के दिलों में चिराग जलाते हैं, उनकी रूह झंझोड़ते हैं और उन्हें अपनी हकीकत की तरफ वापस बुलाते हैं। ज्ञान पहली वही नबूवत का मुक़द्दस लम्हा रात का सन्नाटा, पहाड़ों की खामोशी और एक तन्हा इबादत गुज़ार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हरा में अपनी ज़ात से मावरा हकीकत की तलाश में महव थे। अचानक एक नूरी हस्ती नमोदार हुई, हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम। आसमान से गूंजती हुई एक आवाज़ आई, अक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये अल्फाज सीधे दिल में अतर गए, ज़मीन व आसमान जैसे लम्हे भर को रख गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कांपने लगा, दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आप तेज़ी से गार से निकले, घर पहुँचे और हज़रत खदीजा से फ़रमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा ने मोहब्बत से तसल्ली दी और वो जुमला कहा जो हमेशा के लिए तारीख़ में रक़म हो गया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रस्वा नहीं करेगा। ये वो लम्हा था जब दुनिया को इस नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली जो क़यामत तक रहमत बनकर आया था। ग़ज़वा बदर, हक़ और बातिल का पहला इम्तिहान। रमज़ान न्यू हिजरी, मदीना में हर दिल बेचैन था। एक तरफ फ़्रैय सिर्फ सामान मोमिनीन, दूसरी तरफ थान के लश्कर के साथ करीश। बज़ाहिर दुनिया के अंज़र में यह एक नामुमकिन जंग थी, मगर ज़मीन पर जो नज़र आ रहा था, आसमान पर वैसा न। दाने बदर में हज़रत मोहम्मद ने हाथ उठाए, आँखों में आंसू, दिल में इज़्तिराब और ज़बान पर वह दाजू अर्श हिला देने वाली थी। ऐ अल्लाह! अगर आज ये मुट्ठी भर लोग हलाक हो गए, तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। और फिर आसमान से फरिश्ते उतरे, हुआ ने दुश्मनों की आँखों में अंधेरा कर दिया और अल्लाह की नसरत से वही कमज़ोर गिरोह गालिब आ गया। ये वो दिन था जब दुनिया को पता चला कि कामयाबी हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान में होती है। फ़तह मक्का, इंतकाम नहीं, माफ़ी की इंतहा। रमज़ान 8 हिजरी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10 जान-निसार सहाबा के साथ मक्के में दाखिल हुए। वही मक्का जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, वही मक्का जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, वही मक्का जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। मगर आज हालात पलट चुके थे। दुश्मनों के दिल खौफ से लर्ज़ रहे थे, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर मोहब्बत के अल्फाज थे। खाना काबा को बतों से पाक करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो दुश्मन खड़े थे जो आपको सालों तक सताते रहे। वो सोच रहे थे कि आज बदला ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन फिर वो अल्फाज सुनने को मिले जो रहती दुनिया तक अदल और रहमत की सबसे बड़ी मिसाल बन गए। आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये इस्लाम का असल हसन था, मोहब्बत, दरगुज़र और रहम। वो लोग जो तलवार के ज़ोर से झुकने वाले थे, आज मोहब्बत की क़ुव्वत से झुक गए। वही दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान-निसार बन गए। नतीजा, रमज़ान कुर्बानियाँ और मोहब्बत का महीना यह रमज़ान सिर्फ़ रोज़े रखने का महीना नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, दुआ और अल्लाह की रहमत को पाने का वक़्त है। यही वह महीना है जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिली, जब इस्लाम की पहली जंग में नुसरत आतरी, जब दुनिया ने माफ़िया और मोहब्बत की हम साल दे खिजूर हती दुनिया तक याद रहेगी। आज जब हम रोज़ हरकतें हैं, तो क्या हम आसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करते हैं? क्या हम अल्लाह से वैसी हिज्जत से दुआ माँगते हैं, जैसे बद्र के दिन माँगी गई थी? क्या हम अपने दुश्मनों को इतनी ही मोहब्बत से माफ़ करते हैं, जैसे फ़तह के दिन किया गया था? यह रमज़ान हमें जगाने आया है, झंझोड़ने आया है और हमें अपनी हकीकत का शऊर देने आया है।